जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं अंकित सिंह। देश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है नुपुर शर्मा और पैगंबर मोहम्मद को लेकर। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सभी हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, आप बस 2 मिनट टाइम निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखें और अगर मेरी बात सही लगती है तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करना। तो पहली चीज़ ये है कि आप पढ़े लिखे हो तो मेरी बात को गौर से सुनना। मैं जो भी बात करूँगा इस वीडियो में फैक्ट पे बात करूँगा, कहीं की सुनी सुनाई और हवा में बात नहीं करूँगा। जो भी बयान नुपुर शर्मा ने दिया, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो भी बयान नुपुर शर्मा ने दिया, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि इससे आपकी धार्मिक भावना आहत हुई, पर इसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है। उनको पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया। जितना लंबा ये मैटर खिंच रहा है उतना लंबा ये मैटर खिंचना नहीं चाहिए था। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने बात कही, उन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में कहा। तो जो भी उन्होंने उस टीवी डिबेट में बोला है वो आपके बाकायदा धार्मिक ग्रंथ जिसे आप मानते हो साहिह अल बुखारी में हदीस नंबर 5134 पे वो मेंशन्ड है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने 6 साल की आयशा के साथ शादी की और 9 साल की उम्र में उन्होंने उसे अपनाया। There's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. Today, तो ये चीज मेंशन्ड है आपके धार्मिक ग्रंथ में। But the Prophet Muhammad married, his choice. Who are we to object? He is willing and the woman is willing. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? इसका मैं जवाब लोगों को देता हूँ जो गैर मुस्लिम घुमा फिरा के यहाँ के भाई 50 साल उम्र थी और निकाह किससे किया? 9 साल की। ये क्या है? ये ओ भाई जिससे किया उनको जब तकलीफ नहीं है, वो जब खुश हैं, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? अगली बात मैं ये करूँगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भी इस देश में शिवलिंग और त्रिशूल पर कॉन्डम बनाने वाले लोगों को भी इस देश का बौद्धिक वर्ग स्वीकार करता है और उनके कला का संरक्षण करने के लिए आवाज़ बुलंद करता है। आप इस देश को अपना देश कहते हो, तो इस देश की जब बेइज्जती होती है इंटरनेशनल लेवल पे, या आप इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हो, तो क्या आपको ये अच्छा लगता है? और अगर आप इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हो, इस बात को इतना खींच रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि तब उस वक्त आप कहाँ थे जब 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 14 पुजारी समेत 28 लोग मारे गए थे। तो तब आपने इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर आप क्यों नहीं ले गए इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल तक? और तब किसी भी इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस पे आपत्ति क्यों नहीं जताई? इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं लाया? इस बात के विरोध में क्यों नहीं बोला कि हाँ भाई इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए? पूरे कंट्री को यूनाइट होके, जितने भी नेशंस हैं अपने अर्थ पे, तो इस चीज़ को लेके उन्हें भी बोलना चाहिए था, पर तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि किसी कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने, आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, इसलिए उस समय इन सारी कंट्रीज़ के मुंह बंद थे। अगली बात अगर मैं ये कर दूं कि साल 2000 से लेके अब तक 65,000 से ज़्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं इंडिया में, जिसमें ज़्यादातर हमले जो हिंदू धार्मिक स्थान हैं उनको टारगेट किया गया है। तब तो कोई हिंदू नहीं उतराना सड़कों पे धरना देने या पत्थरबाजी करने या आगजनी करने, कोई हंगामा करने। तो और जो कानपुर में भी घटना हुई थी नुपुर शर्मा के बयान के बाद, तो आपको यहाँ पे मेंशन करके मैं दिखा दूंगा, एक पोस्टर बाकायदा चिपकाया गया था दुकानों के बाहर कि आज क्या बोलते हैं, हमारे जो रसूल मोहम्मद की गुस्ताखी में जो उन्होंने बयान दिया है उसके लिए हम मार्केट बंद कर रहे हैं, तो आप भी मार्केट बंद करके और इस चीज़ का समर्थन करिए। तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हो, है ना? अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हो, राइट टू फ्रीडम की बात करते हो, तो राइट टू फ्रीडम तो हमें भी है ना। वो हमारी मर्ज़ी है कि हम दुकान बंद करें या ना करें, या हमारी मर्ज़ी है कि हम अपना काम करें या ना करें, उसमें तो आप बोलने वाले नहीं होते हो। अगर आप जो चीज़ कह रहे हो वो आपके लिए गलत है और अगर मेरे लिए सही है तो मैं आपकी बात का समर्थन क्यों करूं? और फ्राइडे के जुम्मे की नमाज के बाद ये घटना हुई थी, तो उस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि शांति प्रदर्शन होगा और शांति प्रदर्शन के लिए आप दुकानें बंद कर दें।
तो ये बताइए कि इस शांति प्रदर्शन कहाँ से हुआ? अगर वो शांति प्रदर्शन था तो नमाज पढ़ने जो लोग गए थे वो तमंचे लेके क्यों गए थे, बम लेके क्यों गए थे, पत्थर लेके क्यों गए थे? तो ये प्री प्लान्ड है। अभी जो यहाँ दिल्ली में जो घटना हुई थी, तो दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में ये दाखिल किया है कि जो यहाँ पे घटना हुई थी वो प्री प्लान्ड थी और 10 अप्रैल को ही इसकी प्लानिंग कर ली गई थी और छतों पे पत्थर और कांच की बोतल इकट्ठे कर दिए गए थे। अगली बात मैं ये करूँगा कि जब आप बात करते हो सड़कों पे उतरते हो, तो एक नेता हैं, उनका नाम है अकबरुद्दीन अवैसी, है ना? तो उन्होंने बहुत पहले एक बयान दिया था और मैं वो क्लिप भी चला दूंगा यहाँ पे। लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। दूसरा वो बयान देते, अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। ये विवादित बयान नहीं था, पर कितने हिंदू प्रदर्शन के लिए उतरे रोड पे और कितनों ने पत्थरबाजी करी, आगजनी करी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है वो इस चीज़ में मानता है कि जो कानून है, जो हमारे भारत का संविधान है, जो पुलिस कर रही है, जो पुलिस जांच कर रही है, वो सही ही करेगी। लेकिन जो यहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, तो उनका यह है कि अगर हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची है तो हम संविधान के अनुसार कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन जब उन पे कार्रवाई कर दी जाती है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कानपुर में जो कार्रवाई करी, तो उस पर फिर आपका बयान आता है कि वहाँ पे नेता हैदराबाद से बैठ के बोलते हैं कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, उन पे कंप्लेंट डालनी चाहिए थी, केस चलाना चाहिए था, उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो कोई भी एक्शन लेना था। तो वैसे ही मेरा कहना है कि आपको नुपुर शर्मा पे केस करना चाहिए था, उस पर अदालत में केस चलाना चाहिए था। अगर उसके बाद दोषी पाई जाती हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती। आप कौन होते हो फतवा जारी करने वाले कि 1 करोड़ का इनाम है उसके सर कलम करने पे? तो आप तो नहीं होते हो ना इस चीज़ को बयान करने के लिए। तो बस यही बताना था कि कानून को मानिए और संविधान के अनुसार चलिए, और जो ये घटनाएं हो रही हैं आगजनी की या तोड़ फोड़, तो ये नहीं होनी चाहिए, गलत है। जय श्री राम।